आराम से लेट जाओ। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मम्मी जी, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, और अपनी बेटी के सामने ऐसी बातें नहीं करते। नमस्ते मम्मी जी। छोटी बहू, मम्मी जी ये क्या हाल बना रखा है कमरे का, और ये इस बेडशीट से बहुत गंदी बदबू आ रही है। कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं ये भी क्या पूछ लिया मैंने, कैसे ही होगे? इस घर की हालत देख के तो मुझे समझ जाना चाहिए था। एक तो आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, ऊपर से इतना गंदा घर रख के दीदी ने आपकी तबीयत और खराब कर दी है। आप तो बहुत कमजोर हो गए हो। मेरे लाए हुए ड्राई फ्रूट्स आपने खाए नहीं क्या? दीदी ने आपको दिए नहीं होंगे। अरे छोटी तू, अरे दीदी, आप माँ जी का ध्यान रखती हैं भी या नहीं? और मेरे लाए हुए ड्राई फ्रूट्स आपने माँ जी को दिए हैं? छोटी, वो तो कब के खत्म हो गए। और ये देखो क्या कमरे की हालत बना रखी है आपने। ये बेडशीट, इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। माँ जी के कपड़े ना आप डिटॉल में धोया करो, और कमरे में ना फिनाइल का पोछा लगाया करो। और अपनी हालत देखिए आपने, ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 दिन से नहाए ही नहीं हो। ठीक कहा तूने छोटी बहू, मेरी बड़ी बहू मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तू एक काम कर बड़ी बहू, मेरा सारा सामान पैक करके छोटी बहू की गाड़ी में रखवा दे। अब से मैं उसी के पास रहूंगी। पर माँ जी, अरे नहीं नहीं माँ जी, दीदी तो आपका बहुत ध्यान रखेंगी, मैं कैसे रख पाऊंगी? आप दीदी के ही साथ रहो। तो फिर क्यों इतनी देर से बकवास किए जा रही है? उसको कह रही है कि तू नहाई धोई नहीं है। इस घर की क्या हालत बना ली है। वो बेचारी तो दिन रात मेरी सेवा करती है, अपने आप को भी नहीं देखती। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। महीने में 1-2 बार आके हाल चाल पूछने को तू सेवा कहती है, और उसकी सेवा पे उंगली उठा रही है कि हर बच्चे में प्रॉपर्टी आधी आधी बंटनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आधी बंटनी चाहिए तो उनके माँ बाप की सेवा भी तो आधी आधी बंटनी चाहिए ना।